स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र पूर्व प्रधान जी के जो सुपुत्र हैं और हमारे कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि हैं चौधरी महेश प्रधान जी तवारपुर और डॉक्टर राजकुमार शर्मा तवारपुर, चौधरी प्रदीप सिंह जैतपुरा और दिनेश कुमार एडवोकेट और हमारे बीच में अमित चौधरी सदस्य राज्य सलाहकार समिति भी पधारे हैं। हम उनकी टीम सहित बार बार धन्यवाद, आदर, अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता चौधरी अरविंद सिंह जी जो कि हमारे पूर्व प्रधान स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र जी के ही सुपुत्र हैं, वो कार्यक्रम स्थल पर आ चुके हैं और हमारे कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि महेश प्रधान जी, प्रदीप चौधरी जैतपुरा, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी और अमित चौधरी जो के सदस्य हैं राज्य सलाहकार समिति के, इन सभी आगंतुकों को हम बार बार धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन करते हैं। महाशय जी लक्ष्मण सिंह जी, महाशय जी लक्ष्मण सिंह कार्यक्रम स्थल पर आए। महाशय जी लक्ष्मण सिंह जी हजियापुर वाले, अब इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन चौधरी अरविंद सिंह जी जो कि आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और उनके साथ चौधरी प्रदीप जैतपुरा, महेश प्रधान जी, राजकुमार शर्मा, सभी इस कार्यक्रम का विधिवत फीता काट करके उद्घाटन करें। चौधरी अरविंद सिंह जी कहाँ है? कैंची कहाँ कर दिए वो? ये अमीन तो छाती उठा के कर दिया, कैंची है ना, देख लो। आया बट कहाँ गए? आज चल। हाँ जी, हमारे इस जिकड़ी भजनों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन चौधरी अरविंद सिंह जी, चौधरी अरविंद सिंह जी, अमित चौधरी, चौधरी प्रदीप जैतपुरा, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, महेश प्रधान जी और सभी अतिथियों का हमारी कमेटी व बस्ती की तरफ से माला पहना करके स्वागत किया जाएगा। महाशय चौधरी सिंह जी हजियापुर अतिथियों के सम्मान में स्वागत गान गा करके महाशय चौधरी लक्ष्मण सिंह जी अतिथियों के सम्मान में स्वागत गान कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। चौधरी लक्ष्मण सिंह जी महाशय जी हजियापुर, मेरा सभी अतिथियों से निवेदन है कि वो बैठने की कृपा करें। हाँ आगे बन गो वीडियो जो अतिथियों के स्वागत में हम नमन करें हर बार, ले फूलों का हार करें सत्कार आपके स्वागत में हम नमन करें हर बार, आपके स्वागत में हम नमन करें हर बार, आपके स्वागत में। ले फूलों का हार करें सत्कार आपके स्वागत में हम नमन करें हर बार, आपके स्वागत में। हेलो 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 मेले का उद्घाटन करने अरविंद भैया आए,
और मेले का उद्घाटन करने अरविंद भैया आए। सब जनता का मन हर्षाया, मन में बहुत सिहाए। और ये 50 रुपए हमारे भैया जी की तरफ से ये हमारे अतिथियों के स्वागत में, सम्मान में ये पुरस्कार हो रहे हैं। भारत बैंक विक्टोरी ये 50 रुपए से ये सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद। और 100 रुपए अरविंद चौधरी साहब और 50 रुपए राजकुमार जी की तरफ से ये सम्मान में दिए जा रहे हैं, बार बार धन्यवाद। सब जनता का मन हर्षाया, मन में खूब सिहाए। इन्हें सब लोगों से प्यार, इन्हें सब लोगों से प्यार करें सत्कार, आपके स्वागत में हम नमन करें हर बार, आपके स्वागत में। हेलो हेलो और एडवोकेट दिनेश कुमार जी मुख्य अतिथि हमारे। और ये 100 रुपए चौधरी दिगंबर सिंह जेतपुरा वाले और हाल निवासी चांदपुर, बार बार धन्यवाद। प्रदीप चौधरी जेतपुरा से मेला बीच पधारे। प्रदीप चौधरी प्रदीप चौधरी जेतपुरा से मेला बीच पधारे। था इनका इंतजार, था इनका इंतजार, करें सत्कार, आपके स्वागत में हम नमन करें हर बार, आपके स्वागत में हम। और ये 50 रुपए मुकेश चौधरी साहब उनकी तरफ से ये सम्मान में दिए जा रहे हैं, बार बार धन्यवाद। बहुत अच्छे। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने आके मान बढ़ाया। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने आके मान बढ़ाया। महेश प्रधान दुबारपुर वाले करी कृपा की छाया। महेश प्रधान दुबारपुर वाले करी कृपा की छाया। अधिक कर लेना स्वीकार, करें सत्कार, आपके स्वागत में हम नमन करें हर बार, आपके स्वागत में हम।
सलाहकार समिति शाहपुर कला से ये भी आए भैया। और शाहपुर कला से अमित चौधरी इस मेले में आए। राज्य सलाहकार समिति से हैं सबके मन को भाए। लक्ष्मण सिंह नेक विचार, लक्ष्मण सिंह नेक विचार करें सत्कार। आपके स्वागत में हम नमन करें हर बार। आपके स्वागत में हम नमन करें हर बार। आपके स्वागत में। और 501 रुपये श्रीमान जी अमित चौधरी राज्य सलाहकार समिति शाहपुर कला खुर्जा बुलंदशहर। और ये 100 रुपये हरिचंद जी चिंता की नगरिया वाले पुरस्कार कर रहे हैं। ले फूलों का हार करें सत्कार। आपके स्वागत में हम नमन करें हर बार। आपके स्वागत में हम नमन करें हर बार। आपके स्वागत में हम नमन करें हर बार। आपके स्वागत में। इन सभी ने हमारे इस कार्यक्रम का विद्युत फीता कार्य करके उद्घाटन किया। महाशय लक्ष्मण सिंह जी हजियापुर, जो कि हमारे क्षेत्र के ही गायक कलाकार हैं, उन्होंने उनका स्वागत गान गा करके अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत करें। सीताराम सीताराम, अशोक कुमार सीताराम, होलाल फौजी, सद्दे प्रधान जी, सद्दे पापा आए, अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत करें। हाँ, चौधरी दिगंबर सिंह जैतपुरा उनके भाई हैं ये, चौधरी प्रदीप जी। राजा राम भगत जी, सुरेश महाशय भगत जी, लाला हुकम पुजारी, विजयपाल भैया, मल्ल जी, दिनेश मल्ल जी आए, स्वागत करें अतिथियों का। तोरण नेताजी, तोरण प्रधान जी आए, अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत करें। चौधरी हमीर सिंह, ये सब के ले रहा हूँ, एक लगा हाथ कोई ना छोड़े। चौधरी हमीर सिंह, विजयपाल भैया, हुकम पुजारी, घूरे भगत जी आए, अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत करें। घूरे भगत जी, ओमवीर पांचाल, तेजू राठौर, कमरपाल, राजा राम भगत जी, घूरे भगत जी, सुरेश महाशय जी आए, सुरेश महाशय जी, अर्जुन, गंभीर सिंह, मुकेश प्रजापति आए, पप्पू प्रजापति आए, अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत करें। लाला राम, लाला जी आओ, अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत। बॉबी ठाकुर, सतपाल ठेकेदार आए, प्रदीप ठेकेदार, मोना बीडीसी आए भैया, अतिथियों का माला पहनाकर। सत्य पंडित जी, कालीचरण शर्मा, मुकेश प्रजापति आए, अर्जुन सिंह, बॉबी ठाकुर, अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत करें। बॉबी ठाकुर, सीताराम, अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत करें। सीताराम, अशोक कुमार, बच्चू महाशय जी, हाँ जी हाँ, बच्चू महाशय जी, राम कुमार जी, अमन, अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत करो। अमन, देबू, मनीष, गंभीर जी अतिथियों को। सतीश जी, उस्ताद जी भेज दिए। सतीश आओ,
खेमा प्रधान जी के मुनेश जी, लाला तो आवाज लगा दे मैंने, और नीरज कैंटीन आए, नीरज कैंटीन, आशु प्रधान जी, टूरर सिंह प्रधान जी, आशु काका, देवराज सिंह आशु, सदे पंडित जी, गिरिराज भगत जी आए, और जोगन महाशय जी, गिरिराज भगत जी आए, अतिथियों को माला पहनाए गिरिराज भगत जी, हाकिम सिंह वकील साहब, भयेंद्र काका, अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत करते हुए जीतू नंबरदार, लक्ष्मण सिंह, भगत जी, प्रवीण भगत जी आ जाए, नीरज कैंटीन भैया आ जाए, नीरज कैंटीन भैया आ जाओ भाई, आशु चौधरी, आशु देवराज, बृंदर काका, राम कुमार भैया जी, शिवदत्त, नीरज कैंटीन कहाँ गए, नीरज भैया, अरे आजा भैया भाई, कोई शर्म मत करिए, जाको नाम ले लो, बाकी रह जा, आजा भाई अपने आप, योगेश बाबा जाकर हो, योगेश बाबा, जीतू लंबरदार, उपेंद्र भगत जी, मेरी आवाज सुन रहे हो, हरवीर भगत जी हो, बलजीत भैया, प्रधान जी, टोड़ा प्रधान जी, बलजीत भैया, नीरज कैंटीन ऊपर स्टेज पर आ जाए, विजेंद्र काका, सुभाष टेलर, लाला, बच्चू भैया, बॉबी ठाकुर, सुभाष टेलर भैया, उपेंद्र भगत जी, देवी जिकड़ी भजनों के गायक कलाकार महाशय जी आए हैं, हरिचंद चिंता की नगरिया आए और स्वागत करें। हाँ ठीक, दीपू फौजी आजा, दीपू फौजी आजा। हेलो, भैया गिरिराज भगत जी के जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके बिल्कुल सामने गिरिराज भगत जी का फाटक है, और उस फाटक में खाने पीने की व्यवस्था है। जो कोई खाना पीना चाहिए, जो कि हमारे गांव के ही निवासी हैं, उन्होंने फीता काट करके 21,001 रुपये, 21,001 रुपये से हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन करके चौधरी अरविंद सिंह ने 21,001 रुपये से हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन। हेलो, और हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि चौधरी, उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए 51,001 रुपये, 51,001 शोभा बढ़ाते हुए 71,001 रुपये, 71,001 रुपये हमारे कार्यक्रम के अतिथि चौधरी अमित चौधरी साहेबपुर कला, जो कि राज्य सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं पूरे उत्तर प्रदेश के। सीपी सिंह जी हमारी कमेटी को इस कार्यक्रम को दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। रास्ते में जरूर खड़े हैं, कोडलेस और दे दो, मैं मैच में ला लाऊं कोडलेस को। हेलो,
फिर से जिकड़ी का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो रहा है और कमेटी से मेरा निवेदन है कि 5 मिनट ज्यादा दी जाए। क्योंकि पहले गणेश वंदना की जाएगी तब कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। भैया जी निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। एक निवेदन जरूर करूंगा साहब, देखो हम तो ब्राह्मण आदमी है, अगर क्रिया ते काम हो तो बढ़िया बात है। कमेटी में तो कोई भी सदस्य आए के ये साज पूजन के जो कुछ चढ़ावो चाहे इन सब साजन पे चढ़ा जाओ भैया। आए के निवेदन है भाई। गणेश वंदना करूंगा तब जिकड़ी शुरू करूंगा। रिद्धि रिद्धि सिद्धि सहित पधारो हे गौरी पुत्र गणेश कुटुंब सहित सब देव पधारो पधारो जी महारा ब्रह्मा विष्णु जय जय हे गौरी लाला कृपा कीजिए। अपनी जिब्या को और दोनों हाथों को एक बार पवित्र करके दोनों हाथ खोल के जयकारे का उद्घोष कीजिएगा। बोलिए गणेश जी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की। गौरी लाला कृपा कीजिए। अपने चरणों में अपने चरणों में अपने चरणों में हमको जगह दीजिए।
एक बार फिर से जयकारा लगाइए वृंदावन बिहारी लाल की, और मीठी मीठी तालियों के साथ गाइएगा। ओ गौरी लाला कृपा कीजिए, गणराजा कृपा कीजिए। चार भुजा भारी, माथे पे तिलक सोहे मुझसे की सवारी। चार भुजा भारी, माथे पे तिलक सोहे मुझसे की सवारी। को आंख देते कोडिन को पाया, बांधन को पुत्र तेरे निर्धन को माया। आके लड़ुअन को, आके लड़ुअन को, लड़ुआ के लड़ुअन को भोग लगा दीजिए। आके लड़ुअन को भोग लगा लीजिए। गौरी लाला कृपा कीजिए, राजा कृपा कीजिए। देखो एक एक बात और कहूंगा खुले में, जिगड़ी भजनों में तो इनाम सवई दे, और जो ठाकुर जी की गणेश वंदना में इनाम देता है वो असली दान है, असली दान। क्यों? गणपत तिहारी मेहमान रानी, कोई भी द्वारे से जाए न खाली, कोई भी द्वारे से जाए न खाली। और इसीलिए ये भगवान गणेश की वंदना में खुश होकर के 51 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे चाचा जी बच्चू सिंह जी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तिहारी मेहमान रानी, कोई भी द्वारे से जाए न खाली, कोई भी द्वारे से जाए न खाली। अपने द्वारे का, अपने द्वारे का, अपने द्वारे का सेवक बना लीजिए। अपने द्वारे का सेवक बना लीजिए। गौरी लाला कृपा कीजिए, गणराजा कृपा
कृपा कीजिए, गोरी लाला कृपा कीजिए, गोरी लाला कृपा कीजिए, गोरी लाला कृपा कीजिए, गोरी लाला कृपा कीजिए, गोरी बोलो गणेश भगवान की। अर्थात कवि कह रहा है कविता के माध्यम से, सुनिएगा साहब। दादा आज के जमाने में हर व्यक्ति यही कह रहा है कि भाई हम प्रधान बन जाएंगे, हम वार्ड मेंबर बन जाएंगे, हम छोरा ने पढ़ाएंगे, कलेक्टर बना देंगे। लेकिन हम कह रहे हैं बाबरे, अगर वास्तव में तो कछु बननो है, कछु चीज ने ग्रहण कर ले और कछु ने त्याग दे। 4 साल कैसे, क्या बात है? ज्ञानी बनना चाहो तो घमंड को दूर करो, धनी बनना चाहो तो धर्म को बढ़ाए जा। और पहले बड़े बूढ़े 100-100 साल पार कर जाए, क्यों? क्योंकि उनके अंदर दया धर्म थी। जीवन चाहे तो जीवो पे दया करो। लक्ष्मण भाई साहब, और जति बनन चाहे तो इंद्री बस में लाए जा। हमारो समाज का करेगी, हमारो पुलिस का करेगी, हम तो भग जाएंगे। सुनिएगा, भागनो चाहे भागना चाहे तो तू भाग बुरे कर मुद्दे, आमनो चाहे तो हरि की शरण आए जा। डीजे बैंड नौटंकी में जावे की जरूरत ना है, क्यों? नाचना चाहे तो नाच आगे रघुबर के। 4 साल गामनो चाहे तो तू गोविंद गुण गाए जा। सबसे पहले जिकड़ी में साखी आ रही है, नंबर बेशक पहलो पर गो है, पर कर्म में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मास्टर कैसा? कुछ लोगों का फलसफा ऐसा है, मैं सबका नाम नहीं लेता, 70
70 75 75 साल अन्य गवैया पार कर गए, पर वे बुढ़ापे में अब यूं ही सोच रहे कि हम ही गांव में छोरे तो भले ही मर जाएं। ईमानदारी की बात है। और उनके संग ढोलक बाजे ने, देखो ढोलक बाजे ने बिल्कुल बेचारे को तीसरा हिस्सा मिल लो, फिर वे बुरे कर्म पे अड़ेंगे बेचारी। और बिनके जो बे गुर्गा बे नहीं किसी वजह में जाने क्यों मास्टर कैसे लेखराज पंडित जी हरि ते ध्यान लगाए ले यार रे झमेला तेरे चले ते ₹51 पप्पू नहवार जी बहुत बहुत धन्यवाद। ना पावाना चले अरे उड़े जाए, अरे उड़े जाए रे बबूला जैसे में देखो जिला भरतपुर की पहचान संगीत के क्षेत्र में जिससे होती है, पुरानी बात है लेकिन बहुत अच्छी और सच्ची है। दत्तू भगत की चार साहब, अरे भगत के बेनर नाय चाचा बेई गवैया बेई सुनवैया और बेई रुपया, बस इनके फोटो चेंज है नेक नेक। ऐसे ही कोई गावो तरीका अलग अलग है। देखो भगत के बेनर नाय आमे, अरे नाय आमे
गणेश वंदना तो ऑफर में रहते हैं। हाँ हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। गम में 20 मिनट है और मैं तो खुद ही 19 ले वो चाह रहा हूं, क्यों काऊ के टाइम में खराब करूं भैया। हाँ जी, गम में रोने वालों को हंसाया नहीं जाता। 4 साहब, लहरों का पानी हाथों से हटाया नहीं जाता। रोने वाले तो खुद ब खुद हो जाते हैं भैया की तरह, अपने कहकर किसी को अपना बनाया नहीं जाता। अब चलते हैं प्रसंग की तरफ। 4 साहब, प्राण बचाए पंडवा पांचों, विकट बनी में जा रहे, डूबे भान निशा है आई, मन में दुख मनाए रहे। सो तरवर देख बनी के अंदर, तरवर देख बनी के अंदर, और करबे कुरेन बसेरा, दियो डाल बनी में। बट वृक्ष के नीचे बच्चू चाचा बैठ गए। चारों भैया ने नींद आ गई है, मैया कुंती है नींद आ गई है, अकेलो भीमसेन रह गए। आहा कहा कर रहे ई साखी, साखी तो पीछे मराठी आ रही है। 4 साहब क्या कर रहा है? ऐसा नहीं करूंगा मास्टर में। 45, 50, 55 साल है गई गाते गाते, और जो बालकन की गर्दन पे फ्री छुरी धरवे को काम कर रहे हैं। और सीखो कचू ना है, एक सीखिए दे रे। हाँ भैया, परबा भीम बली कू, भीम से न कू, और नींद न आ रही पैरों लगा। बली भीम सोच रहा है कोई बात ना है, पहले नंबर पे ऐसा हुई है, बॉक्स से चेंज कर रहे हैं, तुम ध्यान है दियो। 4 साल, अरे कौन पाप के भैया, अरे कौन पाप के कारण स्वामी आज छूट गई रजधानी है। कौन पाप के कारण
हरि कहे नानू तो सो रही आज धरा पे रानी है। हरि कहे नानू तो सो रही आज धरा पे रानी है। हरि कहे नानू तो सो रही बली भीम सोच रहा है। चार साहब कोई बात ना है, काट लियो एक दिन ही तो काटना है जी। बली भीम अपने चारों भाइयों को देख रहा है। मैया कुंती है देख रोए। हालत देख मात भ्रातन की, हालत देख मात भ्रातन की। टीस जिगर में होती है, पड़ते पाम सदा फूलों पे आज धरा पे सोती है। धिक्कार है रे भीमसेन तेरी जिंदगी के लिए। गजबल लाद फिरा तू भीमा, गजबल लाद फिरा तू भीमा। और क्या मतलब है तेरा और दियो डाल बनी में। भीमसेन सोच रहा है अगर मेरे भैया धर्मराज युधिष्ठिर को आज्ञा दे दे दुर्योधन के कबाड़े तो 1 मिनट में कर दूंगा। मास्टर क्या कह रहा है झड़वे बली भीम। एक बार फिर से भैया सम्मानित कर रहे हैं। अरे आज्ञा मोकू देव देख फिरी और ने तमाशा मेरा और बा दुर्योधन को दुर्योधन को और बा दुर्योधन को और मार के मिटा दूं दुख तेरा। दुर्योधन को मार अरे कर्मी का फल आ जा। संगीत वह शक्ति है हर स्वर में बसे है राम। रागी जब सुनाए रागिनी तो रोगी को मिले आराम। पर आराम ऐसे ना मिलना बच्चू चाचा।
दुष्ट की आएंगे। हाँ जी, कितना समय रहा है? 5 मिनट। भजन ये बढ़ाऊं का गीत सुनाऊं? महाशय जी की 5 मिनट और उनके बाद तैयार रहे महाशय जी दीपक शर्मा जगनेर और उनके बाद तैयार रहे महाशय जी मोती राम लोह करेरा आगरा। जय जय। गीत सुना दूं साहब एक? 4 साहब सुनिए गीत। और गीत की धुन कह रही है, और तूने न मोल जाना क्या बात है 4 साहब। अरे तूने न मोल जाना अनमोल चाहतों का पाया है, और पाया है मैंने धोखा तुझसे मोहब्बतों का। तो अल्लाह करे ये धोखा। भैया धर्मवीर चाहर, अल्लाह करे ये धोखा तू भी किसी से पाए। तो गाया गाने वालों ने हो तुझे, हाँ तुझे, हो तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुलाना तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुलाना देखो तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। 101 मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद मेरे ताऊ जी। सम्माननीय टोडर सिंह प्रधान जी की तरफ से अरे वरदान मांगती क्यों? चार साहब, अरे वरदान मांगती क्यों? तू रानी के कई है और माता बनी कुमाता
यही निवेदन है कि शांति बना के सुनेंगे। अभी आपके सामने हमारे गुरु समान भाई बता रहे थे, बहुत अच्छी बात है, हम भी आपकी सेवा में हाजिर हैं। और देखो यह बात हो जाने कि गुरु चेले को नंबर पहले ही आए हुए है। हाँ, कोई बात नहीं, आप यह सब उद्योग लिख रहे हैं, समय सबके लिए बराबर है। चार साहब कह रहे हैं कैसे? कह रहा है कभी भैया जी देखो कॉपी किताब पीछे बांट ली है, मेरी तरफ गौर दो। हाँ, क्योंकि मिनट मेरी कट रही है साहब। हाँ, चार साहब कह रहा है कभी कैसे? ए रे नर गुमानी तू काय पे गुमान करे, बहू नाचे तो फिर पीछे पछतावे गो, या कंचन सिकाया पे काय घमंड करे, ये मिट्टी में मिल जावेगी जाए कौऊ नाए खावे गो। देखिए जानकार लोग बैठे हुए हैं, जानकार कमेटी बैठी हुई है, संगीत की बात कुछ अलग हुआ करती है दादाजी। चार साहब राम नाम पागा नेरे सा। चार साहब पहली बार आए भैया, जय नंबर में टंटो टोनो है, सुनिए कैसे? राम नाम लिया नहीं शुभ काम कियो नहीं, तेरी मेरी कहते तेरो जीवन चलो जाओ, कहता बिरजो बाबू भजले तू राम नाम, क्योंकि अंत के समय पे तेरे यही काम। हाँ, और देखो यही तो खेल है गुरु चेलन को। गायक और आएंगे आपको बहकाएंगे भी, लेकिन नादान तू कितना घमंड लिए बैठा है। ये कहता है ना ये नाती मेरा है, ये पंथी मेरा है, ये धन दौलत मेरी है, लेकिन पगले अंत में तुझे तो परम पिता परमात्मा का नाम लेना है, उसका गुणगान करना है, उसका मनन करना है। और देखिए चार साहब कैसे करना भैया। जापना किया रे किया रे किया रे किया रे भजन ना किया तूने उस हर के नाम का। चार साहब जवाब नहीं भाई आपका। भजन ना किया तूने उस प्रभु नाम का, और गोरा गोरा चाम तेरा काहे काम का। गोरा 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 चाम तेरा काहे काम का। सुनिए आप यह सब विद्वान क्या करते हैं। और चार साहब जिक्री होगी शुक्री दान जिक्री। अभी हमारे बाद में आएंगे मास्टर मोती जी, बहुत अच्छे गायक हैं, उनको भी सुनना। लेकिन आप यह सब विद्वान क्या कहते हैं। चार साहब कैसे? सुनिए ये तो दीना और गरीब
कर्म करता है फल उसको वैसा वस्तु मिलता है। और 4 साल कवि लिखे हैं कैसे? सुनिए क्या कहता है कवि, ये तो गड्ढा खोद और भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि शांति बना के सुने। सुनिए ये तो गड्ढा खोद और एक दिन तू खुद गिर जावेगो, एक दिन तू खुद गिर जावेगो। अरे बोबा तेरा बबूलन के तो आम कहाँ से? 4 साहब बोबा तेरा बबूलन के तो आम कहाँ से खावेगो। इसीलिए कहा क्या, अरे हो बोए पेड़ हो बबूल के तो खाए आम का। भालो फिरो भालो फिरो भालो फिरो कहाँ से तू खाए आम का। गोरा 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 चाम तेरा काहे काम का। गोरा 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 एक का पुरस्कार चौधरी साहब अरविंद साहब दे रहे हैं हमारे लिए। चौधरी अरविंद साहब दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। और 51 रुपए गुप्त दान बलि करेंगे शंकर भगवान। अब सुनिए, आप जैसे विद्वान कहते हैं कि ये कौन कहता है कि शहीद हमारे मर चुके हैं, कौन कहता है शहीद हमारे मर चुके हैं, कौन कहता है कि वो गम की रात है। अरे मिट गया जिस्म तो क्या हुआ, आत्मा तो अब भी हमारे। अब देखिए ध्यान को लगाइए, द्रौपदी कह रही है भीमसेन से, भीमसेन आपने मुझसे एक वादा किया था। और वो वादा क्या है? द्रौपदी आप किसी बात की चिंता ना करें, उस दुशासन की छाती को फाड़ के उसके खून से मैं तेरे केशों को वस्त्र रहूंगा। कहाँ है आपका वादा? जब इतने वचन सुने ना एकदम से गुस्सा में हो गया भीमसेन। बताया है बचना सुने जब द्रौपदी के बचना। और देखिए कमेटी वालों से निवेदन है कि शब्दों की ओर गौर करेंगे। बचना सुने जब द्रौपदी के भीमा को तामस आए हैं। अरे जाके कहूं बनी में जाते जाने सो मत शेरो जगाए हुए सो कहे घनश्याम गांव पटलौनी। कवि अपनी कलम से लिख रहे हैं, कहे घनश्याम गांव पटलौनी ना भीमा को बचना तरेगा। आज तू साथ कुत्ता की मौत। सुन द्रौपदी, ये तो मेरा एक वादा है, लेकिन इरादा क्या है 4 साहब, और हमारा भी इरादा क्या है कभी 4 साहब कैसे भैया? सुनिए छत्री और बंस परना छूटे गो। और आज समर में मास्टर सुबह बहुत दूर है, पानी यमुना बना हुआ है, यो तो यही होना है। सुना, अरे आज समर में और दुशासन तेरा खड़ा पाप को छूटे गो।
भैया धर्मवीर, ये बुजुर्गों का पुरस्कार आ रहा है, ये पुरस्कार नहीं है, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है। इसीलिए सुनिए, ये और इसे बचाने आएगा क्यों? अरे भीमसेन के हाथों से वो निश्चय मारा जाएगा। अब देखिए, गायक बंधु आपको मुझे सच बात बताएंगे। आपके सामने चालान पेश कर रहा हूं और देखो बात तो ऐसी आ रही है, ये दावा रहेगा। गायक बंधु ताली भी कहते हैं, आप ताली खुद बजाओगे मेरी बात सुनोगे तो। चार साहब पहले बात सुनिए कैसे। सुनिए, मैंने भेषने को देखे हैं पर साधु जैसा भेष नहीं, और ये बात सत्य भी है। मैंने भेषने को देखे हैं पर साधु जैसा भेष नहीं। मैंने भेषने को देखे हैं पर साधु जैसा भेष नहीं। मैंने कलेश बहुत से देखे हैं पर घर के जैसा, हाँ, मैंने कलेश बहुत से देखे हैं पर घर के जैसा कलेश नहीं। और देखो, सच्चे हिंदुस्तानी है तो ताली जरूर बजेंगी। हाँ, कलेश बहुत से देखे हैं पर घर के जैसा कलेश नहीं। मैंने देशाने को देखे हैं पर मेरे भारत जैसा देश नहीं। देशाने को है मेरे भारत जैसा। और देखो जिन भैया के नाम तो पुरस्कार आया हुआ है, जोरदार ताली बजाइए उनके नाम की। बोलिए कैसे कन्हैया लाल के। अब ध्यान को लगाइए, वही भीमसेन कह रहा है द्रौपदी, जैसे कर्म किए पापी ने, जो जैसा कर्म करता है फल उसको वैसा अवश्य मिलता है। जैसे कर्म किए पापी ने बिना सबके भोगा भरेगा। आज तू शास्त्र कुत्ता की मौते, उस दुष्ट के पास में अवश्य जाऊंगा, लेकिन एक काम करूंगा। चार साहब कहा है, सुनिए, द्रौपदी उस पापी के पास में अवश्य जाऊंगा। क्या करूंगा? अरे गिन गिन के देखिए, ये आप भी जानते हैं कि करुणा रस की बात करुणा रस में होनी चाहिए, और वीर रस की बात वीर रस में, और संगा रस की बात संगा रस में। सुनिए, अरे गिन गिन के और बेरा निकारूं, अरे गिन गिन के और बेरा निकारूं, और पापी की ले छाती मारूं। अरे गिन गिन के सुनिए, क्या करूंगा दुष्ट के पास में जाकर के। बनते हुए मेरो और कमेटी वालों से भी है, गाने वाला तो गा ही रहा है, लेकिन ढोलक भी देखनी है आपको कौन क्या बजा रहा है। चार साहब, और देखिए सेटिंग मैचिंग की बात क्या होती है। चढ़ के बा छाती पे चढ़ के
ध्वजा हुकारू छाती पे चढ़ के ध्वजा हुकारू और तेरे के साथ में ये चल रहा है मेरा चौक, लेकिन तर्ज बहुत पुरानी है चौक की। सुनिए, सावन के झूलों ने ये सावन के झूलों ने, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं पर देसी घर का आया, मैं पर मास्टर जी की 5 मिनट इनके बाद तैयार रहे मोतीराम लोकरा आगरा। देखिए, इनके बाद तैयार रहे लक्ष्मण सिंह हजियापुर। मेरी 5 मिनट शेष है आपके सामने। सभी से निवेदन है, गुरुजी ये आप भी जानते हैं 5 मिनट में कोई गाना नहीं होता। आपके मेले में पहली बार आया हूं। जिक्री का मुख्य बिंदु जिसको उड़ान बोलते हैं दादाजी, उड़ान भी आप लोगों के सामने मेरी 3 ताल 16 मात्रा से आ रही है और गाने वाले अभी और भी आएंगे आपके सामने। बिल्कुल साहब, पहले उड़ान सुन लो फिर गानो। सुनिए, 3 ताल क्या होती हैं, 16 मात्रा क्या होती हैं। सोभिया मेरे और मास्टर यह उड़ान में खेल है जाओगे कौन कितना पानी में। सुनिए, अब 5 पांडव युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन द्रौपदी क्या कर रही है। सो पंचा मेरे द्रौपदी रही हर साय। क्या कर रही 400 द्रौपदी आर तो। और देखो कमेटी वालों से निवेदन है, कुछ रे बिल्कुल बंद कर दो। वो तो सवेरे दूध को दूध पानी को पानी आना ही है। हाँ, आर तो कर रही जाना को पूजन की यो हत्यारन को। सुनाओ नहीं मास्टर जी आपका। देखिए, ये ढोलक बताएगी आपको 3 ताल क्या होती है, 16 मात्रा क्या होती है। ये चल रही है उड़ान आपके सामने मेरी। आप यह सब बतौर क्या कहते हैं। 4 था झनक झनक तोरी बाजरे पायलिया, 1 2 3 4 5 7 6 5 4 3 2 सारे गाना बाधाने सा शाने धा पमा जारे सा सा सारे रे दादा मामा पापा दादा मेने साका झनक झनक तोरी बाजरे पायलिया। देखिए, उसे बोलते हैं नंबर पे नाम भले। देखिए, गाना बजाना स्वर शैली का होता है।
अभी हमारे कलाकार कह रहे थे, मैं कहूंगा कुछ नहीं ज्यादा, पहले गाना सीखो, इसके बाद में किसी से कहने की हिम्मत करो। सुनिए गाना क्या होता है। बंद नाए एक शाम को के सुअर के पारन की, के सुअर के पारन की कुछ बन रतन लले, तेरा जे आम मस्त प्राणी नाय काऊ काम को, कहत ध्वज तुहि राम जो धर्मशीलता को त्यागे, तो तेरो मूल ऐसी नाय जैसे वाहन काम को। अरे बंदे, तेरी चमड़ी में से तेरी जूती नहीं बन सकती, जल करके मुट्ठी राख हो जाएगी, पशु बन जाएगी। पर अंत समय जब जाने का आया, 2 लाइन की साखी होती है, और वो भी साखी उल्टो सूदो चिल्लावे तो मतलब ना हो तू। साखी सुनिए। अरे जात में तेरी सज के चलेगी बरा, अरे होंगे सब ठाट, अरे होंगे सब ठाट रे ओ घटनो, अरे हो तो तेरी दे अरे संग ना जाए तो कुटुम है परवार, अरे संग ना जाए तो कुटुम है परवार, संग ना जाए तो कुटुम है परवार, नित्य और यार मेरा तेरा हाथ बड़ा सब कहा मेरे बंधु हो, मुझे याद आया
कि वक्त इंसान का सम्मान करा देता है, कि वक्त इंसान का सम्मान करा देता है और वक्त इंसान का अपमान करा देता है। हाँ, ये 100 रुपया चौधरी अरविंद सिंह जी उनकी तरफ से। कहा एक बात है कि वक्त की बात है। आज भैया तो माँ कैसे बोल लो जो ऐसा गूंगा गूंगा सो जवाब दिया। मुझे याद आया जिस समय कौन वो धृतराष्ट्र अपने राज में घोषणा कर देता है, मेरे मरने के बाद में से रात का अधिकारी कौन बनेगा कि धर्मराज ये दुष्टर। ऐसे शब्दों को दुर्योधन सुनता है और कहने लगा कि मन में दुखी दुर्योधन है रो, कि मन में दुखी दुर्योधन है रो, शोहरत है पंडर की और मोह को खुशी जबई होगी जो चिता जरेगी पाचन की। सो अंधभूप से बोलो वो पापी कुलघाती और मेरी भवक रही है छाती। आज जब ये कहा और किस प्रकार से क्या जवाब कर रहा सुनिए साहब। जिकड़ी, इसे जिकड़ी कहते हैं। और ये तो तुम जानते ही है, तुम्हारी तो देखी वाली वैरायटी है। मैं पैदा हूँ जाए तनाव है जाए जवाब दिया कि हंसना प्रमेय हो प्रशंसा, कि हंसना प्रमेय हो प्रशंसा कहां तक सुनूं पिताजी में और धर्मराज को राज दिलाने कभी न राजी कि कह तो ताज धरोस्र मेरे, कि कह तो ताज धरोस्र मेरे न भुंजाए दंगो दियो बाती और मेरी भवक रही है। आहा, अंधभूप ने कही कि अंधभूप ने कही कुमार सुन मेरी बानी और कर दे दिल से दूर ठान जो तैने ठानी। मती बने अनजान सो मिलके रहो प्रेम से बेटा कहने हमारी। तुम भाई भाई हैं, भाव से रहो, प्रेम से रहो। पर क्या कह रहा है कौन? वो दुर्योधन। सुनिए, जो जिकड़ी है उल्टो बेटा उल्टे सूझे चिल्लाए में तो जिकड़ी ना होती। अरे मानूंगा हर बात को, अरे मानूंगा हर बात को और सुनो श्री महाराज। अरे लेकिन मैं मानू नहीं रे भैया, मिले धर्म को राज कबीरा, मिले धर्म को
और क्या कबीरदास के दोहा कितने सुंदर हैं। कह कबीरा संसार में कह कबीरा संसार में धन बनता ना को धन बनता पहचान और जब राम नाम धन हो कबीरा राम नाम धन हो। ये हमारे चाचा जी की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार। राम नाम धन हो कबीरा राम नाम धन हो। कहा एक बात मैं तुम्हारी हर बात को मानने तैयार हूं, पर एक बात है अपनी मस्तक से इस मुकुट को उतारो और इसे मेरे मस्तक पर रखो और इस गद्दी पर मुझे बिठाओ, नहीं तो मैं पांडवों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब ये कहा, पर क्या कर रहा है वो दुर्योधन, सुनिए साहब। अरे बन जा सारी बात बेटा रामवीर, अरे बन जा सारी बात, सुनो मेरे तात न करो झमेला, और कोई पंडित सुबन को भेजो करबे बाड़ा व्रत को मेला। सोची जागी सब जना, अरे भला किसी का कर ना सको तो कहो, जवाब दिया है। अरे भला किसी का कर ना सको तो, अरे पुष्प अगर तुम बन नहीं सकते कांटे बन के मत रहना। कहा अर्थ में बताया है। महाशय जी की 5 मिनट, इनके बाद लक्ष्मण सिंह जी यहाँ पर तैयार रहे। लक्ष्मण सिंह के बाद पूजा डागोर बसेरा तैयार रहे। कहा है कि बाड़ा व्रत को चले पांडवा, कि बाड़ा व्रत को चले पांडवा, छोड़ गए राजधानी है, और खबर पड़ी जब वक्त बिद्र को तो नैनन बरसे पानी है, कि मानो रात दुखी वह मन में पेश न को ही जाती, और न्या सबकी भवक रही है छाती। बेदुर जी रो रहे हैं, नैनों में से अस्पात हो रहा है, पर किस प्रकार से उनका सेवक उसे बुलाते और उससे क्या कहते हैं, सुनिए साहब। मिनट 4 ही रह गई है वो, और 4 मिनट में चौक सुनेंगे आप।
राम राम साहब। झिकड़ी के शौकीन श्रोता आए हैं, सबके लिए राम राम। कबहू कीट कबहू मानुष बल 84 में लगाए रहो तेरी ये मीठे फल जहर भरे हैं सुख थोड़ा और विपत घनेरी लक्ष्मण कहे धन देख लुभायो कबहू न भूख मिटेगी चाहिए एक बढ़िया सी बात लेके चलूंगा। खूब चले भारत को बल्ला इंग्लैंड में मच गया हल्ला इंग्लैंड में मच गया हल्ला उठाई के बल्ला भारत के लल्ला और ये इंग्लैंड चक्कर खा गया और तेरा संजू फूफा आ गया हो तेरा संजू फूफा आ गया खूब चलो भारत को बल्ला इंग्लैंड में मच गया हल्ला उठाई के बल्ला भारत के लल्ला सब में मातम छा गया तेरा सूर्या फूफा आ गया तेरा सूर्या फूफा आ गया क्या हो ताई आइए एक नया प्रसंग आपके समक्ष पेश करूंगा। एक बार की बात महाराज दशरथ जी शिकार खेलने निकल पड़े हैं। भैया इस प्रकार अरे राजा दशरथ एक दिन खेलन चले शिकार राजा दशरथ एक दिन खेलन चले शिकार
हमारी कथा है, शायद किसी ने सुनी होगी। और ये कथा मैंने दक्षिण भारत की रामायण से ली है, जरा गौर करेंगे। और इस अवसर पे हमारे दालचंद भैया, ये हमारी पार्टी के मुख्य कलाकार हैं, जागरण पार्टी के, 100 रुपये दे रहे हैं। और 100 रुपये कालू मास्टर के लिए, और 100 रुपया हमारे होशियार सिंह उड़न खटोला के लिए दिए। धन्यवाद। दक्षिण भारत की रामायण से और ये कथा लई मैंने प्यारी है। और राजा दशरथ एक दिन कैसे बन गए नर से नारी है भाई। नर से नारी कैसे बन गए, ऐसा क्या चक्कर हुआ भैया? कैसे कैसे मुक्त हुए ही श्राप से? कैसे शाप मुक्त हुए राजा? अरे सुन लो मेरी वाणी है। और लक्ष्मण के हजियापुर पर आगे सुनो कहानी है। आगे सुनो कहानी है भाई, आगे सुनो कहानी है। लक्ष्मण के हजियापुर पर आगे सुनो कहानी है। महाराज दशरथ घोड़ा पे चढ़ के आज अवधपुरी से निकल पड़े हैं। बोले बहुत दिन हो गए हम आखेट करने नहीं गए, आज हमारा विचार है और जंगल की तरफ जाएं, किसी हिंसक जीव को मारें। भैया क्या हुआ? गई सुबह से शाम रे सोच भायो भाई। सुबह से शाम हो गई और ये 50 रुपए प्रशांत जी हजूपुर से, ये हमारे बड़े ही प्यारे मित्र हैं, ये 50 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। धन्यवाद। सोच भयो भारी रे, सोच भयो भारी है गई सुबह से शाम रे, सोच भयो भारी। लेकिन ऐसा कहते हैं घर में मौसी बुरा पड़ोसी ओछी यारी दुख देगा। घर में मौसी बुरा पड़ोसी ओछी यारी दुख देगा। मात कुल छिन मूर्ख बेटा, मात कुल छिन मूर्ख बेटा, गलती न्यारी दुख देगा।
हरबंस सिंह हमारे आज के उद्घाटन करता ये 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद। और 20 रुपए फिर से डालचंद भैया भैया और 50 रुपए हमारे बच्चू भैया जी ये पुरस्कार कर रहे हैं, धन्यवाद। सुबह से शाम हो गई लेकिन महाराज दशरथ जी को कोई शिकार नहीं मिला। अब बोले कि सूर्य उगे उदयाचल में पश्चिम ओर उगे कबहुना, कदली एक ही बार फले और दूसरी बार फले कबहुना, सिंगनी एक ही पुत्र जने और दूजो पुत्र जने कबहुना, और छत्री होकर रण पे चढ़ जाए आगे भैया पेश पर एक बंदा फिर से वही जाने पे जाने जागरण पार्टी वाले भाई डालचंद जी इतवार से 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं, धन्यवाद के लिए। और कहा अरे जाओ खाली छत्री का धर्म नहीं है भैया। अरे जाओ खाली हाथ बिगड़ जाए बात गजब है जाएगो। 100 रुपए रवि शर्मा भैरमगंज से पुरस्कार कर रहे हैं, धन्यवाद। अरे जाओ खाली हाथ बिगड़ जाए बात गजब है जाएगो, मेरे निर्मल बंश पूरे तारे लग जाएगा। शिकार के मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। अब एक पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, अब क्या होता है भैया? अरे एक हिरना नजर पर है, नजर में आया, महाराज खुश हो गए और धनुष बाण लेकर घोड़ा पे सवार होके हिरण के पीछे पड़ लिए। लेकिन भैया क्या हुआ?
लावनी घोड़ा में लगाई गई एड़ घोड़ा में लगाई गई अरे नफिल में लगायो घोड़ा में लगाई गई घोड़ा में लगाई गई नफिल में यानी खूब लगा लिए जोर राजा ने लगा लिए जोर अरे हिरण नायक राजा ने लगा लिए जोर दशरथ जी ने खूब जोर लगाया। 5 मिनट। अच्छा जी, इनके बाद तैयार रहे पूजा डागोर बसेरा और उनके बाद दीपक मजूपुर तैयार रहे। आइए सुंदर सा गाना। और ये 101 रुपये राजा राम प्रेमचंद रामचंद डालचंद और जगदीश, ये चारों भैया 101 रुपये से सम्मान कर रहे हैं बार बार, धन्यवाद। आइए सुंदर सा गाना। और 151 रुपये डालचंद जागरण पार्टी ये सम्मान कर रहे हैं बार बार, धन्यवाद। एक बार महाराज भरथरी जंगल में घूमने निकले और अचानक एक भूचाल आया, तूफान आया और एक लकड़हारा ऊपर पेड़ पर लकड़ी काट रहा है, नीचे उसकी घरवाली लकड़ी बीन रही है। बहुत ज्यादा तूफान आया और ये लकड़हारा नीचे गिर जाता है और गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब उस लकड़हारे ने देखा कि मेरे पति तो मारे गए और उसी क्षण उस नारी ने अपने भी प्राण त्याग दिए। भरथरी महाराज बोले, ऐसा दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा। महलों में आए, रानी पिंगला से कहा कि रानी आज मैंने बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा। कि महाराज क्या देखा? कि ऐसी पतिव्रता स्त्री मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखी। कि क्या देखा? कि उसका पति मर गया और उसके मरते ही नारी ने भी प्राण त्याग दिए। कि महाराज मुझे सुना रहे हो? मैं कहा तुमने घर घर में घूमने वाली समझ रखी हूं। आहा, क्या करें महाराज। अरे रानी नाए पति तन को घाटो और मेरा देख करे जा। नारी का कर्तव्य है पति ही व्रत, पति ही सुगत, पति ही प्राणधार, पति सेवा ही जगत में सदा मोक्ष का द्वार। क्या बोली? मैं हूँ नारी पतिव्रता, नाना हक जन्म गमाऊंगी। बखत पड़े पे मोए जातियों, वक्त
पड़े पे मोए जातियों कह के ना डिग पाऊंगी। मैं हूँ नारी पतिव्रताना अपना धर्म डिगाऊंगी। वक्त पड़े पे मोए जातियों कह के ना डिग पाऊंगी। पतिव्रतन के नाहे धोटे अपना धर्म निभाऊंगी। जातन मरनो सुनो तुम्हारा मैं सुनत खेम मर जाऊंगी। महाराज मैंने सुनते ही मर जाऊंगी अगर सुनूंगी कि मेरे पिया मारे गए तो ठीक है। महाराज दरबार को चले गए। पिंगला महलों से निकल पड़ी है, सखियों को साथ लेके कहा इतनी कह के चली पिंगला बाग जनाने आई है। चंदन को एक बिरबा अपने महलन में ले आई है। गड्ढा खोद लगा दियो पौधा ऐसे अर्ज सुनाई है। जादन मर जाए पति हमारे जयो तू मुरझाई है। जयो तू मुरझाई है। अब क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद महाराज भर्तरी को याद आया कि रानी ने कहा था कि मेरी परीक्षा जब चाहे जब ले लेना। आज परीक्षा का अवसर है भैया। अरे तेरे घोड़ा पे चले भर्तरी बन के चले शिकारी है। अरे हिरन मार के कपड़ा रंग लिए, हिरन मार के कपड़ा रंग लिए। ऐसी बात बिचारी है। एक सेवक बुलाया और कहा हिरन के खून में अपने कपड़ों को रंग लिया। अरे पिंगला से जाए के कहियो तेरे मर गए बल महाजारी है। मर गए बल महाजारी है। और सेवक महलों में पहुंचा रानी पिंगला के सामने और खून में सने हुए कपड़े डाल दिए। पिंगला बोली ये क्या कि तुम्हारे पति मारे गए? झूठ मत बोलो, 1 मिनट रुको। आंगन में गई और पौधे को देखा, पौधा बिल्कुल हरियल बना हुआ है। रानी बोली तू झूठ बोलता है। अब सेवक ने एक बात कही, कौन सी भैया? अरे रूखन को विश्वास करे, रूखन को विश्वास करे, रानी तेरी मत मोराई है। अरे रूखन को विश्वास करे, रानी तेरी मत मोराई है। और राजा मार दिए नाहर ने सुन ले ध्यान लगाई है। इतनी सुन के गिरी पिंगला पछाड़ धरण पे खाई है। लक्ष्मण के हजियापुर बारह ने दिए प्राण गवाई है। पूजा डागोर बसेरा उनके बाद तैयार